$2500 US। ये वो नंबर है दोस्तों जो एक इंडियन की पर कैपिटा इनकम है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन व्यक्ति साल में महज 2 लाख रुपया कमा रहा होता है। उसके बावजूद भी एप्पल जैसी कंपनी जिसकी प्राइस रेंज 50,000 से 1.5 लाख तक वैरी करती है, वो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कई सालों से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है। बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से 2022-23 में सिर्फ इंडिया से एप्पल ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, सिर्फ आईफोन बेचकर, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का 35% है। ये नंबर बहुत ह्यूज है, लेकिन एक क्वेश्चन भी आता है, आखिरकार कैसे एक कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम लो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, जहाँ की पॉपुलेशन का माइंडसेट बजट फ्रेंडली है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग इतना एक्सपेंसिव फोन कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? तो जवाब है EMI। इंडिया में 10 में से 7 आईफोन EMI में खरीदा जाता है, यानी कि लोन लेकर खरीदते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, पूरी पॉपुलेशन में जो लोग आईफोन खरीद रहे हैं उनमें से 70% लोग अपने आप पे लोन की तलवार लटका के खरीदते हैं। बात ऐसी है कि 15 से 20 हजार कमाने वाले यंगस्टर जो अभी अभी जॉब स्टार्ट किए हैं, वो भी अपनी टोटल सैलरी में से इस आईफोन को खरीद के EMI पे करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सारा सब कुछ क्यों और किस लिए? तो जवाब ये है कि हर वो व्यक्ति चाहता है कि उसके हाथ में भी एक आईफोन हो और वो भी बाकी लोगों की तरह फ्लैक्स कर सके। स्थिति ये है कि लोगों के दिल और दिमाग में आईफोन एक फितूर सा चढ़ गया है, एक दीवानापन सा देखने को मिल रहा है, और उन लोगों में भी जो कुछ कमा भी नहीं रहे जस्ट बिकॉज ताकि वो भी फ्लैक्स कर सके जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। वॉच दिस वीडियो वंस। हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस शो ऑफ कल्चर हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। आईफोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो रियलिटी ये है कि अगर हम हमारी जनरेशन को देखें, स्पेशली जेनजीज को, तो उन्हें उनकी हाथों में आईफोन चाहिए, पैरों में एयर जॉर्डन, ब्रांडेड पहनना है, फैंडी के चश्मे लगाकर घूमना है। जितना भी ट्रैवल ब्लॉगर ने जो डेस्टिनेशन कवर करी है, उन्हें हर जगह घूमना जाना है। वो एस्थेटिक से दिखने वाले कैफे जो रील्स में आते हैं, उन्हें हर जगह जाकर खाना है। उन्हें हर वो चीज खरीदनी है जो स्वैग का नया सिंबल बना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्हें हर वो चीज करनी है जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम, ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है। लोगन पॉल और KSI के जैसे इंटरनेट पर्सनालिटी के द्वारा शुरू की गई ब्रांड है, जो कि इंडियन मार्केट में कहीं भी यूनिट इकोनॉमिक के हिसाब से फिट नहीं हो रही है, जो कि 20 से 30 रुपए में एक बोतल आसानी से मिल सकती है। लेकिन उसके लिए लोग यहाँ पर 1000 से 1200 क्यों देंगे? क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है। जेब फट जाएगी लेकिन पैसे देंगे और खरीदेंगे। तो सवाल ये है कि क्यों खरीदना है? तो बस इतनी सी बात है कि रेलेवेंट बने रहना है। फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी रोजपे की रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे बीते सालों में इंडिया का नो कॉस्ट EMI यूजेस डबल हो गया है, बेवजूद इसके कि इंडिया के पास में इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं होता। 75% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसके पास में नो बैकअप है इन केस ऑफ इमरजेंसी। रियलिटी ये है कि शो ऑफ कल्चर के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी पता नहीं चल रहा। इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर में इंडिया के यूथ ने अपनी स्पेंडिंग यूनिट एक्सपोनेंशियली बढ़ा लिया है। इनकी कंज्यूमर डाटा की लेयर को और समझेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो जेनजी टीम है किन एरिया में ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो लाइफस्टाइल, फैशन और ट्रैवल। सो द क्वेश्चन इज, हम सब शो ऑफ कर क्यों रहे हैं? इस पूरे शो ऑफ कल्चर के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन छुपा है, जैसे नीड फॉर सोशल वैलिडेशन। वैसे तो ये एक इंसान की नेचर का फंडामेंटल हिस्सा है। सोशल नीड्स और एक्सेप्टेशंस ह्यूमन बीइंग की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, लेकिन जब ये नीड अधूरी रह जाती है तो आदमी उस नीड को पूरा करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्री को तोड़ने तक तैयार हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस नीड को एक एस्टिमेटेड रियलिटी में ट्रैप कर लिया है, जहां हमें लोगों की हाइलाइट्स, लाइफ का पार्ट्स दिखता है और हम उसे रियलिटी कंसिडर करने लगते हैं।
फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और इस कंपैरिजन में हम भी वही करने लग जाते हैं जो लोग दिखा रहे हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? लेकिन आप कमाई 20,000 रुपए हो और फिर उस ब्रांडेड जूता को खरीदने की सोच रहे हो, तो एक बार रुक के ये सोचो कि क्या उस जूते के बिना आपका काम नहीं चलेगा? डे टू डे लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें भी वाइटल साबित हो सकती है। जैसे अगर किसी खिड़की से नज़ारा खराब हो जाता है तो उस खिड़की को बंद कर देना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई इंटरनेट पर्सनालिटी आपको अननेसेसरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही दिखाना चाह रहा है, तो ये समझो कि आपकी रियलिटी और उसकी रियलिटी में डिफरेंस है। वो उसका बिजनेस है और आपको अपनी रियलिटी के हिसाब से काम करना है, तो वहाँ पर आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं। किस इन्फ्लुएंसर से कितना इन्फ्लुएंस होना है, ये सीखना अपने आप में बहुत जरूरी है। सही इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपको लाइफ के सही लेसन सिखाएंगे, ना कि वो जो आपको रेट रेस में दौड़ाते जाएंगे और आप दौड़ते चले जाओगे। और वो चीज जो आपकी काम की है या नहीं, ये समझना भी जरूरी है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को सही तरह से यूज करना आना चाहिए। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, ये एक आईफोन या जॉर्डन तय नहीं करेगी। ये लोग देखेंगे भी तो एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपने लाइफ में क्या किया है ये शायद लोग याद रखेंगे।